देखिए, सर्वांग दर्शन हम पढ़ रहे थे जो कि अरविंदो ने दिया है। इससे पहले के सेशन में बहुत सारी बातें हो चुकी है। हम शिक्षण विधियों पर चर्चा कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो दोबारा से देखते हैं। शिक्षण विधियों में उपदेश, व्याख्यान, प्रवचन जैसी विधियों के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर कहानी विधियों का भी इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है। और क्योंकि किताबों का अपना एक अलग महत्व होता है और पुस्तकालय के समर्थक ये रहे हैं अरविंदो, तो इन्होंने स्वाध्याय विधि को भी महत्वपूर्ण माना है। स्वाध्याय विधि, तो इस प्रकार से व्याख्यान, कहानी और स्वाध्याय विधि आदि तीन विधियों का इन्होंने अधिक समर्थन किया है कि इन तीन विधियों में हम शिक्षा दें। ठीक है। और इसके अलावा फिर क्योंकि दो प्रकार के विषयों की बात कर रहे हैं, पहला आपका भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक जो विषय है उसमें योग क्रियाओं का महत्व इन्होंने बताया है। राइट। तो योग क्रियाओं का महत्व बताने की वजह से एक और विधि बन जाएगी आपकी, इसे कहेंगे क्या हम, योग विधि। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिक विषयों के लिए है, बाकी अन्य विषयों के लिए ऊपर वाले। आगे बढ़ते हैं। तो अनुशासन की बात करते हुए अरविंदो ने अपने इस सर्वांग दर्शन में ये कहा है कि अनुशासन बच्चों पर कभी भी थोपा नहीं जाता है। बच्चे स्वयं अपनी समझ से स्व अनुशासन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। लो, ठीक है ना। तो अनुशासन में कठोर अनुशासन को ये स्वीकार नहीं करते हैं। कठोर अनुशासन मतलब दंड को ये सही नहीं मानते हैं। ठीक है। तो किसकी बात करते हैं, स्वानुशासन की। और ये स्व अनुशासन कैसे होगा, तो बोलते हैं क्या, नैतिक विचारों के विकास से। ठीक है। नैतिकता द्वारा स्व अनुशासन, इतना ही बहुत है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के संबंध में बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ अलग बातें नहीं की हैं। और सिर्फ इनका ये मानना है कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आत्मज्ञान हो, मतलब कि अपना ज्ञान हो। और शिक्षक को एक योगी के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, योगी, योग साधना में लिप्त कह सकते हैं या श्रेष्ठ कह सकते हैं, योगी। तो शिक्षक को योगी के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। शिक्षार्थी की बात करें तो शिक्षार्थी का क्या स्वरूप या फिर क्या भूमिका है बताते हैं। तो जिस प्रकार से योग में आप लोग ने अगर योग किया है या करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि योग में जो प्रशिक्षक है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का तटस्थ रूप से पालन करना अनिवार्य होता है, वरना जो योग के आसन हैं वो सही नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार से अरविंदो का मानना है कि जो छात्र है उसे अपने प्रशिक्षक या शिक्षक जो है उनकी सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो छात्र ऐसा हो या शिक्षार्थी ऐसा हो जो अपने गुरु या शिक्षक के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। ठीक है। विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय का स्वरूप, जो सामान्य विद्यालय होता है उसको ये नकारते नहीं, मतलब
कई लोग है ना जो बोलते हैं कि ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा कर दिया है, वो क्या स्कूल होता है। ऐसे नहीं है। तो दोनों ही स्वरूपों को ये मानती है कि विद्यालय के लिए अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सुविधाएं, भौतिक संपन्नता होनी अनिवार्य है। ठीक है? और इसके लिए इन्होंने बोला है कि हमें कुछ इस प्रकार के शिक्षा केंद्रों का निर्माण करना पड़ेगा जो कि भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर भी ध्यान दे सके। ठीक है ना। और एक और बात इन्होंने कही है कि जो विद्यालय है वो विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। यानी कि विश्व बंधुत्व का मतलब है कि उस विद्यालय में अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ने चाहिए और आपस में एक दूसरे की दुख सुख और संस्कृतियों को समझ करके, है ना, प्रेम पूर्वक रहने वाले हों। तो विद्यालय में कुछ सारी बातें हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेंगी। पहला तो ये कि इनका खुद का एक आश्रम था, इसको श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर को एजुकेशन यानी कि लड़का लड़की पढ़ेंगे, तो सह शिक्षा। अब आज तो हर जगह को एजुकेशन हो गई ना, पहले से नहीं होती थी। पहले बॉयज अलग गर्ल्स अलग रहा करते थे। ठीक है। अरविंद का ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है क्या है, आवासीय है। ऑस्ट्रेलिया मतलब। तो इसी प्रकार के शिक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। बाकी इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा बातचीत तो की नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज्यादा तो है नहीं कुछ। सर्वांग दर्शन में तो और भी मतलब चर्चा करने के लिए डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर ही ऊपर अगर हम देखें तो ये इतना काफी है। तो आगे बढ़े फिर, अब एक और दर्शन देख लेते हैं इसमें। बाकी समय कम है तो फिर कल कर लेंगे बाकी दो दर्शन। ठीक है ना। चलिए। विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो काफी बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। मतलब दर्शन तो बहुत बड़ा है, उसके अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो उसमें कुछ ज्यादा चर्चा करने लायक है नहीं। तो उसी को देख लेते हैं थोड़ा। डाली घाटी का नव्य वेदांत। तो अब ज्यादा इसमें ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि विवेकानंद जी जो हैं वो वेदांत दर्शन के बड़े समर्थक थे। उसमें वेदांत दर्शन भी अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का, उस उसके। ठीक है। तो उसी पर थोड़ा सा आधारित इन्होंने अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया है जिसको कि नव्य वेदांत कहते हैं। है ना। अच्छा ये बताओ कि जो अद्वैत वेदांत जिससे प्रभावित है, उस अद्वैत वेदांत में क्या विशेषता है, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। अद्वैत क्यों कहते हैं उसको। इसमें एक ही तत्व है। हम्म। उसमें इन्होंने, हाँ, अद्वैत वेदांत में सिर्फ एक ही तत्व को स्वीकार किया है और वो तत्व है ब्रह्म यानी कि ईश्वर। हर एक वस्तु में ईश्वर को ही उन्होंने दिखाने की या फिर सिद्ध करने की कोशिश की है। ठीक है।
इसीलिए उसको अद्वैत कहते हैं। तभी तो वहां पर जो एक कोटेशन है उसमें कहते हैं ना कि वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत में हर एक वस्तु जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ और नहीं है। नव्य वेदांत में तो अगर तत्वमीमांसा की बात करें तो तत्वमीमांसा क्या है? अद्वैत है। अद्वैत मतलब केवल ब्रह्म। ब्रह्म मतलब केवल ईश्वर, और वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ठीक है। ज्ञान की बात करें तो दो तरह की ज्ञान ये बात कर रहे हैं, फिर से वही भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। अभी अरविंदो में भी देखा आपने, तो वो भौतिक और आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उस आत्मा की जगह आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करते रहे। ठीक है। इसके बाद शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में विवेकानंद जी ने शिक्षा का एक मूल उद्देश्य बताया है, और वो उद्देश्य क्या है? मानव निर्माण की शिक्षा। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव निर्माण। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चरित्र का विकास हो, है ना? यानी कि चारित्रिक विकास पर अधिक बल इन्होंने दिया है। तो कौन कौन से विकास? सारे ही विकासों की बात ही करते हैं। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है ना, नैतिक विकास है, व्यावसायिक विकास है, हर तरह का विकास जो अन्य दर्शन यानी कि या फिर अन्य जो शैक्षिक दर्शन है उनमें देखने को मिलता है, वो सारे विकास में देखने को मिल रहे हैं। जो विशेष बात रहेगी वो ये रहेगी कि राष्ट्रीय एकता पर इनका अधिक बल रहा, और यही राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व की जो बात है वो टैगोर करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व। तो का विकास, मैं सिर्फ दो लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं दो ही उद्देश्य है। ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे ही जो पक्ष हैं विकास के उन सभी का विकास करना, सॉरी, हाँ, विकास करना उद्देश्य है। पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, है ना, भाषाई विकास, सब कुछ आ जाएगा उसमें। इसके साथ साथ अब पाठ्यचर्या की बात करें अगर हम, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, तो फिर पुनः वही बात आएगी कि भौतिक विकास की बात कर रहे हैं तो जो भौतिक विषय हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को लिखना चाहें आप लोग तो लिख जरूर लीजिएगा, इसको लिख ही लीजिएगा। मतलब अभी नहीं लिख रहे हो तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख जरूर लेना। ठीक है। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या की जब बात करें तो उसमें सारी ही बातें जो ऑलमोस्ट सब जगह देखने को मिलती है, आप लोगों के स्कूल में कैसे विषय लिए जा रहे हैं ना। ठीक। तो गणित है, विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, सभी कुछ इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है। कला की शिक्षा की बात करते हैं, आध्यात्मिक जो विषय हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं, जैसे दर्शन है ना, और साहित्य है, धर्म है, आदि सभी कुछ।
शिक्षण विधियां फिर से जो वेदांत में विधियां बताई गई हैं वो सारी विधियां इसमें आ जाएंगी। कुछ विधियों के नाम में लिखता हूँ यहाँ पर विशेषकर। विधियां देखिए, स्वाध्याय विधि, ठीक है, अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड इसको बोलते हैं ना, जैसा सामने वाला करता है वैसे करना, ठीक है, प्रयोग विधि, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात ही कर रहे हैं, और साथ में योग, है ना। कुछ ऐसा खास विशेष नहीं है। विशेष देखने जाए तो प्रयोग विधि की बात यहाँ पर की गई है इनके द्वारा, थोड़ा सा विशेष है। फिर से अनुशासन की वही बात कि स्व अनुशासन होना चाहिए, दंड या दबाव या कठोर अनुशासन की बात ये नहीं करते, ठीक है। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए? आत्म अनुशासन, मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्व अनुशासन, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो अद्वैत वेदांत में शिक्षक के जिस स्वरूप को स्वीकार किया गया है वही स्वरूप यहाँ पर भी रहेगा। तो शिक्षक ज्ञानी होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि उसमें संयम हो, ठीक है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वेदांत दर्शन के जो भी पक्ष हैं वो सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि विवेकानंद जी ने उन सभी को एक्सेप्ट किया, उन सभी के बारे में अपने दर्शन में लिखा है। शिक्षार्थी की बात करें तो जिस प्रकार से वेदांत शिक्षार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य मानता है, ठीक, और साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा अगर, तो वेदांत दर्शन में ये भी कहा गया है कि विद्यार्थी जो है वो क्या हो, उसमें वैराग की भावना हो, मतलब कि सांसारिक मोह ना हो, उसमें केवल गुरु को समर्पित हो, ठीक है। इस प्रकार का विद्यार्थी यानी कि इस प्रकार का शिष्य होना जरूरी है। विद्यालय का स्वरूप कैसा हो? तो फिर वैसा ही प्रकृति के सानिध्य में रह करके सीखने वाला, ठीक है, जैसा कि वेदांत में है, वेदों में है, तो वही स्वरूप यहाँ आ जाएगा। अब ये तो रही सामान्य बातें जो कि शायद एग्जाम में नहीं भी पूछेगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतना सरल क्यों पूछेगा कोई। लेकिन अब बात करते हैं कि जो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है और जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी अभी हमने देखा कि अरविंदो घोष जो हैं वो सह शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं और अपने विद्यालय में सह शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी जो हैं वो सह शिक्षा को सही नहीं मानते, ठीक है, सह शिक्षा का विरोध करते हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? अभी अभी आपने जाना कि शिक्षार्थी को ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार के मोह से दूर होना चाहिए। सह शिक्षा में क्या हो, चाह नहीं चाह करके भी क्या होगा, ये मोह जो है वो स्वतः ही विकसित हो जाएगा बालक में या बालिका में। तो इस प्रकार से ये शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सह शिक्षा का विरोध करते हैं पूरी तरह से, है ना। और साथ ही साथ नारी शिक्षा, इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, नारी शिक्षा का समर्थन करते हैं, बोलते हैं नारी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का विरोध करते हैं, राइट। और तीसरी जो शिक्षा बताते हैं ये बोलते हैं कि जन शिक्षा, प्रत्येक बच्चे तक
प्रत्येक मनुष्य तक जो कि उस समाज का हिस्सा है शिक्षा पहुंचनी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा धर्म शिक्षा, और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, हेलो, जी सर। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत डिटेल में इनको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने पर क्या होगा ना, निश्चित रूप से वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, लेकिन उतना डीप जाने से हमको दो नुकसान है। एक तो लंबा बहुत खिंच जाएगा, और दूसरा उतना सारा कंटेंट क्या हम याद रख पाएंगे इन 5-7 दिनों के अंदर, वो भी एक सोचनीय विषय है। जब अभी आज ही की क्लास में कुछ 2-3 बातें निकल करके आई तो आप लोगों को याद ही नहीं थी। मैं जैसे योग का अष्टांग मार्ग बोल रहा हूँ तो किसी को उतना याद नहीं है, शायद हो सकता है कि याद हो लेकिन बोलना ना चाह रहे हो, बट ये चीजें है ना, तो वो अष्टांग मार्ग को याद रहे ना आपको। अरविंदो का जो ये हम कह रहे हैं कि आरोहण और अवरोहण, उसके जो 7 सोपान है यानी कि 7 स्टेप्स हैं, वो याद रहे। जितना पढ़ा है हमने हम उसको याद करते हुए चले तो शायद लाभ होगा। पेपर पीछे होता है तो फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे इनको, बट अगर नहीं होता है तो हमको कम से कम जो पढ़ा है वो याद तो रहे। पढ़ सब कुछ लिया याद कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, विवेकानंद जी के संबंध में एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा से ही शिक्षा की पूर्णता है, ऐसा इनका मानना है। इनके कंप्लीट एजुकेशन यानी कि पूर्ण शिक्षा का एक कंसेप्ट ही देते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा ली जा रही है तो क्या है आपका पूर्ण शिक्षा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल इसी समय मिलते हैं, और आगे गांधी जी और टैगोर के दर्शन के साथ जितना कुछ और बचा होगा, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि कल कुछ प्रश्न करूं आपसे, तो थोड़ा आप रिवाइज करके आइएगा। अगर कल नहीं कर सकते तो परसों कर लेंगे। राइट, याद भी रहना जरूरी है ना जितना आप पढ़ रहे हैं। फिर एक आप लोगों के लिए मैं तो अभी समय नहीं हो पा रहा क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है काम का, वरना कुछ कंटेंट बना करके आप लोगों को मैं, कंटेंट नहीं सॉरी क्वेश्चन पेपर बना करके आप लोगों को भेजता, ऑनलाइन मोड से वो आप करते हैं। देखता हूँ परसों नरसों में जब भी समय मिलता है मेरे को, मैं कम से कम 30-40 क्वेश्चंस का एक सेट बना दूंगा जिसमें सिर्फ फिलोसफी के ही क्वेश्चंस होंगे, और आप लोग उसको थोड़ा देख करके आंसर दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू।